हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंशराज। आज इस में बात कर रहे होंगे कि डेवऑप्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है, एकदम बेसिक से जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे डेवऑप्स इंजीनियर किसको कहते हैं, या डेवऑप्स मैनेजर जो आप आजकल ओपनिंग्स देखते हैं अलग अलग कंपनीज़ की, तो यार ये सब किसको कहते हैं हम लोग ये जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स मैनेजर का काम होता क्या है एक कंपनी में। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो यार एकदम डिटेल्ड में तो ये चीज़ बात नहीं कर सकता एक वीडियो में, बट मैं एक अच्छा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि करियर और सैलरी क्या है डेवऑप्स की इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ बात कर रहे होंगे एकदम जीरो टू एंड एवरीथिंग डेवऑप्स के बारे में। एक कंसाइज, क्रिस्प और परफेक्ट वीडियो होने वाला है ये। ओके, सो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे, बट यार उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, सो लेट्स गो। सो हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि डेवऑप्स होता क्या है, व्हाट इज डेवऑप्स। ठीक है, तो डेवऑप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको आप सीख के आप फॉर अ रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर बैठ सकते हो। ठीक है, डेवऑप्स ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी है ऑल ओवर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, चाहे वो ऐप हो, वेबसाइट हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। ये जो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, वो डेवऑप्स इस चीज़ का पार्ट है। बेसिकली जो प्रोसेस होता है फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन से लेके डिप्लॉयमेंट तक का और उसके बाद के फीडबैक तक का, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ना वो डेवऑप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स को हम अच्छे से, एक डेवऑप्स साइकिल होता है उससे भी समझेंगे आगे वीडियो पे। ठीक है, तो उससे और क्लैरिटी होगी कि डेवऑप्स होता क्या है, पूरा वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि डेवऑप्स, ठीक है, जैसा ये वर्ड है तो ये वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। DEV डेव, ये इसका मतलब होता है डेवलपमेंट, एंड ऑप्स, OPS ऑप्स, डेव ऑप्स। तो यार ऑप्स जो है ये स्टैंड करता है ऑपरेशन के लिए। तो यार बेसिकली डेवऑप्स डेवलपमेंट और ऑपरेशन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यार इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, उसका जो बेसिक पिलर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और ऑपरेशन होता है। ठीक है, दो पिलर होता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। तो डेवलपमेंट के साइड में क्या आ जाता है, कोड राइटिंग हो गया, साथ ही साथ डिज़ाइन हो गया, UI हो गया, नहीं होता है प्रोडक्ट को स्क्रैच से बिल्ड करना। ठीक है, वो सारी चीज़ आ जाती है डेवलपमेंट के अंदर। और जो ऑपरेशन टीम होता है उसका काम होता है बग वगैरह फाइंड करना, इफ़िशिएंट बनाना। ठीक है, इफ़िशिएंट बनाना उस प्रोडक्ट को, और भी अलग अलग जैसे फीडबैक वगैरह देना। जैसे ऑपरेशन टीम है मान लो, ठीक है, तो डेवलपर लोग ने एक ऐप स्क्रैच से बना के दे दिया ऑपरेशन टीम को, तो वो आगे का डिप्लॉयमेंट वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह देखें, फीडबैक दिए, देखें कि इफिशिएंट है कि नहीं मल्टीपल यूजर्स के लिए। ये सारा पार्ट जो होता है ना ऑपरेशन टीम का काम है। ठीक है, और डेवलपर का क्या है, डेवलपमेंट टीम का, कि डेवलप करना है, UI वगैरह डिज़ाइन करना है, सब कुछ स्क्रैच से एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये दोनों टीम मिल के सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर ये दोनों टीम की मदद से ही बनती है। ऐसा नहीं कि बस डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना दिया वो मार्केट में लॉन्च हो गया, नहीं। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बाद वो पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग टीम एनालाइज करती है, और ये दोनों कनेक्शन होता है ना, ये प्रॉपर साइकिल है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये प्रॉपर साइकिल होता है। किसी भी कंपनी हो गया या किसी भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो जो आज डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कुछ भी हो, वो दोनों एक डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम पे ही चल रही है। ठीक है, तो जो दोनों बीच के कम्युनिकेशन होती है उसको डेवऑप्स मैनेजर करते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स मैनेजर का क्या काम है, डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो काम होता है डेवऑप्स मैनेजर का। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली जो डेवलपमेंट साइड में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन टीम में भी, ऑपरेटिंग टीम में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों टीम में जो काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उनको डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बेसिकली कि डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स मैनेजर क्या होता है। कम्युनिकेट करवाना दोनों टीम्स को मैनेजर का काम है, और जो कहीं ना कहीं दोनों पार्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो है डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यार कि डेवऑप्स इंजीनियर के लिए आपको क्या बोलते हैं कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए भी कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड है। ये काफ़ी जगह यूज़ होती है कोडिंग स्किल, आगे मैं बताऊंगा डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में जब बात करूंगा उनके रोल वगैरह के बारे में। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डेवऑप्स साइकिल के बारे में। ठीक है, तो डेवऑप्स का खुद का एक लोगो है जो आपका प्रॉपर डेवऑप्स साइकिल बताता है। ठीक है, तो मैं उस पर बात करता हूँ। तो यार जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में लोगो, ठीक है, डेवऑप्स का,
तो ये जो प्रॉपर डेवॉप्स साइकिल है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना हर एक पार्ट को। तो यार जो डेवॉप्स होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्लानिंग। मतलब मान के चलिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसका किसी भी चीज़ का प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है प्लान, जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो पहला स्टेज हो गया प्लानिंग, दूसरा स्टेज हो गया आपका कोडिंग, ठीक है। तो जो भी आपने प्लान किया, यूआई वगैरह डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन वगैरह सेट हो गया, फीचर्स वगैरह सोच लें कि क्या क्या ऐड करना है, फीचर्स वगैरह क्या क्या प्रोवाइड करना है यूज़र को, या कि जो भी ऐप यूज़ करेंगे या वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे क्या क्या फीचर्स होगा, आप ये सब कुछ प्लान कर लिए। उसके बाद हम लोग कोड करते हैं, जो डेवलपर का काम होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज है कोडिंग, कोड। उसके साथ साथ जो थर्ड स्टेज है हमारा वो है बिल्डिंग, ठीक है। तो कोड एंड बिल्ड नहीं होता है, साथ बाई साथ हैंड ऑन हैंड चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज हो गया प्लान, सेकंड हो गया कोड, थर्ड हो गया बिल्डिंग स्टेज, ठीक है, बिल्ड स्टेज। यार ये 3 स्टेज होता है। पहला वो डेवलपमेंट टीम का काम है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेव, ठीक है, वो डेव के पार्ट में, प्लानिंग, कोडिंग, बिल्डिंग, ठीक है, ये तीनों डेव के पार्ट में। उसके बाद टेस्ट करते हैं डेवलपर्स लोग भी अपने साइड से, ठीक है। ये 4 स्टेज करने के बाद बग वगैरह फाइंड कर लिए, टेस्ट वगैरह कर लिए, बिल्ड कर लिए प्रोडक्ट, प्लान हो गया, कोड हो गया, बिल्ड हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब करने के बाद वो ऑपरेशन टीम को जाता है, ठीक है। वो रिलीज़ करते हैं ऑपरेशन टीम के लिए जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा डेवऑप्स वाला पार्ट इस साइकिल में, फर्स्ट प्लान, देन कोड, देन बिल्ड, देन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद रिलीज़ हुआ और गया हमारा ऑपरेशन टीम के पास। तो ऑपरेशन टीम 5th स्टेज में क्या करता है, डिप्लॉय करता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, वो ऑपरेशन टीम करती है। तो उसके बाद जो हमारा 6th स्टेज होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेट्स, तो बेसिकली इसका मतलब क्या बताता हूँ सिंपल भाषा में, कि जो 6th स्टेज में हमारा चेकिंग होता है, चेक होता है कोड एंड प्रोडक्ट कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करेगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद, ठीक है। तो ये जो ऑपरेट वाला सिस्टम है ना, ऑपरेट वाला स्टेज, वो ये सब चेक होता है, कोड चेक होता है, इसका वर्किंग एनवायरनमेंट में इसका ड्यूरेबिलिटी चेक होता है, एनवायरनमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है हमारा 7th स्टेज, ठीक है, वो होता है मॉनिटर, ठीक है। तो जो मॉनिटर स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज में आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका मॉनिटरिंग होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और फीडबैक दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को कि क्या इसमें इंप्रूव हो सकता है और क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है, ऐड ऑन फीचर्स या एनीथिंग, ठीक है। इंप्रूवमेंट गिविंग फीडबैक मॉनिटर करके इसको डिप्लॉय करके। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रॉपर जो साइकिल है, प्लान, देन कोड, देन बिल्ड, देन टेस्ट, आफ्टर दैट रिलीज होता है ऑपरेशन टीम के पास, फिर डिप्लॉयमेंट होता है, फिर ऑपरेट होता है, चेक करता है कोडा क्वालिटी और वर्किंग एनवायरनमेंट में। उसके बाद जो 7th स्टेज होता है वो होता है मॉनिटरिंग स्टेज, और उसमें मॉनिटर किया जाता है, प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को, जो भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी फीचर्स या बग वगैरह कुछ भी आए उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर 7 स्टेज है वो प्रॉपर साइकिल एक डेवऑप्स का, ठीक है। तो मैं इसको सरल भाषा में समझा दिया कि डेवऑप्स का जो होता क्या है ना, बेसिकली डेवऑप्स होता क्या है वो मैंने समझा दिया, डेवलपमेंट ऑपरेशन दोनों टीम लेके समझा दिया, अलग अलग टीम करता क्या क्या है हर अलग अलग स्टेजेस पे मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली डेवऑप्स। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि डेवऑप्स होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी नहीं आता है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है, रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो सरल भाषा में बोला जाए तो डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली डिप्लॉय प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह डिप्लॉय करते हैं, मैनेज करते हैं ऑपरेशंस वगैरह को उसकी, ठीक है, यूजिंग वेरियस टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स लाइक गिटलैब, डॉकर, कुबरनेट हो गया, जेटस्किन हो गया एंड मेनी मोर टूल्स लाइक दिस, ठीक है। अलग अलग टूल्स होते हैं, आपकी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा अलग अलग टूल। इन अलग अलग टूल्स का यूज़ करके वो लोग मैनेज करते हैं ऑपरेशंस प्रोडक्ट का एंड डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये सारे टूल सीखने हैं, ठीक है। हर अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल यूज़ होते हैं, तो आपको सबकी नॉलेज रहनी चाहिए। तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो क्या करना है, ठीक है। बट बेसिकली इन सब ऑटोमेशन टूल के मदद से डेवऑप्स इंजीनियर डिप्लॉयमेंट देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो डेवऑप्स इंजीनियर सबसे पहले बेसिकली करते क्या मैंने वो बताया। उसके साथ साथ डेवऑप्स इंजीनियर जो वर्क फ्लो होती है, वर्क फ्लो कंटिन्यूस पाइपलाइन होती है प्रोडक्ट में, उसे भी डेवलप करते हैं, ठीक है, उसे भी बिल्ड करते हैं, वो भी ऑटोमेशन एंड टूल के मदद से, पाइपलाइंस वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको कोडिंग की स्किल नेसेसिटी होती है, पाइपलाइंस वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में, ठीक है। तो जैसे बता रहा था ना कि कोडिंग कहाँ यूज़ होती है, तो पाइपलाइंस वगैरह जब आप लिखोगे वर्क फ्लो वगैरह, उसमें आपको जो स्क्रिप्टिंग करना होता है, तो वहाँ पे यूज़ में आती है
कोडिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेवऑप्स में बस मैनेजमेंट एंड टूल्स सीख ली, ऑटोमेशन टूल्स तो काम हो गया, नहीं। उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग भी रिक्वायर्ड है, आपको कोड करना आना चाहिए कि कोड कैसे करते हैं, साथ साथ ये सारी ऑटोमेशन टूल की मदद से ऑटोमेट करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, ऑटोमेट करना है, वर्क फ्लो पाइपलाइंस वगैरह बनाने होती है, और जैसे मैंने बताया डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है एक डेवऑप्स इंजीनियर का। तो इसको मैं प्रॉपरली एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकता, बेसिकली जो ऊपर ऊपर का मेन पॉइंट होता है ना, मैंने वो हाईलाइट किया है कि क्या क्या होता है। तो यार वापस से मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि डेवऑप्स इंजीनियर या मैनेजर क्या काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेटिंग बिटवीन डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम, बेसिकली दे हैंडल डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, यूजिंग वेरियस ऑटोमेशन टूल्स लाइक जेकेंस हो गया, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, कुबरनेट हो गया, डॉकर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके साथ ही साथ वो लोग कंटिन्यूस वर्क फ्लो पाइपलाइंस बनाते हैं जहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह भी ज़रूरत पड़ता है, और ऑटोमेशन टूल की मदद से ये सब काम होता है। तो बेसिकली एक रिकैप, एक ओवरव्यू कि डेवऑप्स इंजीनियर करते क्या हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कि डेवऑप्स इंजीनियर करते क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो क्या क्या आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने करियर में परस्यू करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए, कोड वगैरह करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये मैनेजमेंट और ऑटोमेशन टूल का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब में कोडिंग आनी चाहिए। वर्कफ्लो पाइपलाइंस वगैरह आप बनाते हो तो वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोडिंग आनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स आनी चाहिए। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल कमांड्स होती है CI/CD, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ CI/CD, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, और भी ऐसे कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं हर चीज़ तो यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकता, बट जो भी इंपॉर्टेंट होती है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर करियर परस्यू करने के लिए एज अ बिगनर, वो मैं यहाँ पे बता दें कि कोडिंग वगैरह आनी चाहिए, कोड करना आना चाहिए, फंडामेंटल और लिनक्स आनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का नॉलेज, साथ साथ ऐसे कई टेक्नोलॉजी वगैरह। उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ऑफ CI/CD आनी चाहिए। ऐसे कई चीज़ आनी चाहिए अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर के या डेवऑप्स मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, करियर क्या है इसका इंडिया में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं और जो हाइप देख रहे हैं, आपकी डिमांडेड तो बहुत है इंडिया में, ठीक है। और कंपनीज़ लाइक अमेज़ॉन हो गई, IBM हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ऐसी कई कंपनी अपने जो प्रोडक्ट इकोसिस्टम है ये सब डेवऑप्स के बेसिस पे चला रही हैं। तो वो लोग डेवऑप्स इंजीनियर हायर करती हैं, ठीक है। वो लोग भी एक डेवऑप्स लाइफ साइकिल फॉलो कर रहा है, तो वो लोग भी एक डेवऑप्स इंजीनियर हायर करती हैं। तो कंपनीज़ लाइक अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, IBM हो गया, एडोबी हो गया, इस सारी कंपनीज़ और भी बहुत सारी कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो वो सब भी हायर करती हैं डेवऑप्स इंजीनियर को। और जैसा कि आप डाटा देख सकते हैं, जो सैलरी इन इंडिया, ठीक है, एवरेज सैलरी और जो भी सैलरी रेंज करती है जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रही है, ठीक है, वो है आपका 4 लाख to 9 लाख पर एनम, ठीक है, इन इंडिया। और जो एवरेज सैलरी है हमारा वो 6 से 7 लाख, ठीक है, 6 to 7 लाख पर एनम जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप डाटा देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं जहाँ से ये डाटा उठाया हूँ मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 से 19 लाख पर एनम तक जाती है इन इंडिया में सैलरी रेंज करती है एक डेवऑप्स इंजीनियर की एज अ फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस वन, एंड एवरेज है 6 to 7 लाख पर एनम। तो यार ये सब कुछ मैंने बता दिया, डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स लाइफ साइकिल के बारे में बता दिया, कौन कौन सी कंपनी में ये यूज़ होता है लाइफ साइकिल, और कौन कौन सी कंपनी डेवऑप्स इंजीनियर हायर कर रही हैं और कितना डिमांडेड है। उसके साथ हम लोग बात कर ली कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियरिंग का करियर अपने लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर में, तो वो क्या क्या आना चाहिए एज अ फंडामेंटल बेसिक्स एज अ बिगनर, ठीक है। सब कुछ मैंने बात कर लिया, डेवऑप्स इंजीनियर का रोल क्या होता है, हर चीज़ मैंने तोड़ के धीरे धीरे करके हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। मैंने सब चीज़ों को कंसाइज और शॉर्ट रखने की कोशिश किया है और हर चीज़ बताने की कोशिश किया है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बना है डेवऑप्स के, तो मैं उस एरिया को भी कवर करूँगा। सो बेझिझक आप कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम में भी पिंग कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए या टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।